वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास स्ट्रक्चर में आता है वो होता है हमारे पास हेडर फाइल इंक्लूजन। उसके बाद आता है मेन मेथड डिक्लेरेशन। उसके बाद आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद आता है बॉडी। उसके बाद आता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो हम लोग ये डिटेल में जानेंगे एक एक करके क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सबसे पहला पॉइंट जो है कि है हेडर फाइल इंक्लूजन। तो हेडर फाइल इंक्लूजन क्या है? तो बेसिकली हेडर फाइल जो होता है वो एक फोल्डर की तरह आप मान सकते हो या फिर आप एक फंक्शन की तरह मान सकते हो। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता नहीं होगा कि फंक्शन क्या होता है। तो मैं आगे के वीडियो में आप लोग को फंक्शन पूरा अच्छी तरीके से सिखाने वाला हूँ कि क्या होता है। तो आप लोग अभी बेसिकली हेडर फाइल को एक ऐसा फोल्डर मान लो जिसमें हम लोग कुछ भी स्टोर कर रहे हैं वो हम लोग यूज़ करने के लिए उस हेडर फाइल को यूज़ करते हैं। ओके, सपोज कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक math.h करके होता है हेडर फाइल। तो वो यूज़ क्यों करते हैं? जब भी हम लोग को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना रहता है या उसका फंक्शन यूज़ करना रहता है हम लोग को, तो हम लोग जो है math.h को यूज़ करते हैं। जैसे पावर हो गया, एक्सपोनेंशियल, ये सब जो भी यूज़ करना रहेगा तो हम लोग को जब भी यूज़ करना रहेगा तब हम लोग उस हेडर फाइल को इंक्लूड कर देते हैं और उस हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है .h। तो ये सब हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। सारे चीज़ें मैं आप लोग को पूरा बताने वाला हूँ, बेसिक से लेके पूरा प्रैक्टिकल सेशन के साथ। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ बताऊंगा। ओके, अभी आप लोग को यही मान के चलना है कि हेडर फाइल एक फोल्डर होता है और एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग कुछ सेट ऑफ फंक्शन लिख के रखते हैं ताकि हम लोग उसे यूज़ कर पाए आगे हम लोग के सी प्रोग्रामिंग के लिए। तो वो क्यों यूज़ करते हैं हेडर फाइल? क्योंकि हम लोग तो लिख सकते हैं प्रोग्राम, तो हेडर फाइल का क्या ज़रूरत। तो हेडर फाइल इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग का जो लाइंस ऑफ कोड है वो रिड्यूस हो जाए। पहली बात तो ये है, और ऊपर से हम लोग को ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। ओके, तो इससे क्या होगा कि हम लोग का प्रोग्राम में अगर लाइंस ऑफ कोड जो है रिड्यूस हो जाएगा तो हम लोग का प्रोग्राम जो है फास्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये डिफरेंस है थोड़ा, तो आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आता है हेडर फाइल के बाद हम लोग वेरिएबल क्या होता है वो देख लेते हैं, थोड़ा ग्लिम्स देख लेते हैं वेरिएबल का। तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है। ओके, तो कंटेनर क्या करता है? कंटेनर आप लोग ऐसा समझो, आपके घर में किचन है तो किचन में आपकी मम्मी ने कुछ ना कुछ स्टोर करने के लिए डब्बे वगैरह रखे होंगे। तो वो डब्बे क्या है? वो एक कंटेनर है। उसके अंदर आप लोग या तो चीनी रखे होंगे, दाल रखे होंगे, तेल होगा। तो वो अलग अलग चीज़ आपके डब्बे में पड़े होंगे। ठीक है, तो वो डब्बा को क्या बोलेंगे? कंटेनर बोलेंगे। तो वैसे ही तो वो जो कंटेनर का काम कौन करता है? हमारा वेरिएबल करता है। तो वेरिएबल को भी हम लोग एक डब्बा मान लेते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज स्टोर करेंगे। तो ये एक हमारा कंटेनर है और कंटेनर के अंदर हम लोग ने स्टोर किया ए, उसके बाद एन, उसके बाद के, उसके बाद आई, उसके बाद टी। तो ये क्या है? ये हमारा वैल्यूज है जो कंटेनर के अंदर स्टोर रहेगा। ओके, तो ये हमारा वैल्यूज है। तो ये बेसिक से शॉर्ट फॉर्म था कि वेरिएबल क्या होता है। ओके, वेरिएबल इज नथिंग बट जस्ट ए कंटेनर। ओके, आप लोग को बस इतना याद रखना है, वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे क्या होता है वेरिएबल। तो उसके बाद आता है मेन मेथड डिक्लेरेशन। तो मेन मेथड डिक्लेरेशन क्या है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन मेथड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हो या फिर कंपाइल करते हो तो आपका जो प्रोग्राम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्पॉन्ड करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला मेन मेथड को रिस्पॉन्ड करता है। ओके, तो मेन मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आपका प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन चाहो तो देख सकते हो, और
इसका जो पीपीटी है वो सारा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग जो है सारा कुछ डाउनलोड कर सके मेरे गिटहब अकाउंट से। ओके, तो यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ। मेन मेथड इज अ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वी हैव टू यूज एनी स्टेटमेंट आफ्टर इंक्लूडिंग हेडर फाइल। तो जब भी हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे उसके बाद हम लोग को मेन मेथड यूज करना पड़ता है। उसके बाद आप लोग मेन मेथड एक फंक्शन है जो कि हम लोग को यूज करना पड़ता है कोई भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो ये हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। उसके बाद जानते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होता है मैंने आप लोग को बता दिया है। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनी सी प्रोग्राम इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन। इट रिफर्स टू द वेरिएबल्स that are to be used in the function. Please note that in the C program no variable can be used without being declared. Also in a C program the variables are to be declared before any operations in the function. तो यहाँ पे जो वेरिएबल है सी प्रोग्रामिंग में उसका डिक्लेरेशन पार्ट कैसा होता है इसमें बताया है। तो आपका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो अगर आपने कोई फंक्शन लिख रखा है और उस फंक्शन में कोई आपने वेरिएबल को यूज़ किया है, लेकिन अगर आपने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया यानी कि डिक्लेयर नहीं किया तो आप लोग को एरर थ्रो करेगा आपके प्रोग्राम में। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। ओके, तो आगे हम लोग और डिटेल में जानेंगे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद हम लोग बॉडी पार्ट में जाते हैं। बॉडी पार्ट में क्या होता है? बॉडी पार्ट में बेसिकली आप फंक्शन लिखोगे सी प्रोग्राम का, उसके बाद उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो जैसे कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा। आप लोग ये सारे चीज़ें कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा क्या होता है सर्चिंग, सॉर्टिंग, प्रिंटिंग, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ये सब जो है मैं आप लोग को पूरा डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। अभी बेसिकली ये थियरी कवर कर लेते हैं। उसके बाद आता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट में क्या बताता है? तो रिटर्न स्टेटमेंट अभी बताने से पहले मैं आप लोग को दो चीज़ बताना चाहूँगा। एक होता है वॉइड और एक होता है इंट। तो आप जब भी वॉइड का इस्तेमाल करोगे तो आप लोग को जो है रिटर्न टाइप में कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। वॉइड जो है नल वैल्यू को रिटर्न करता है। और अगर आपने इंट दिया है यानी कि INT दिया है तो आप लोग को रिटर्न में जो है एक इंटीजर वैल्यू को देना पड़ेगा। वो इंटीजर इंट क्या करता है? एक रिटर्न वैल्यू इंटीजर टाइप का लेता है। तो ये आप लोग को याद रखना है।